दोस्तों इनकम टैक्स का न्यू वेबसाइट लॉन्च हो चुका है और इसमें टैक्स ईयर 26 और 27 के लिए आपको किस तरीके से टीडीएस का पेमेंट करना है। इसमें जो सबसे बड़ा जो बिग अपडेट वो ये है कि अब आप एक ही चालान में मल्टीपल सेक्शन को ऐड कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या हो रहा था कि हम लोग अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग टीडीएस चालान को बनाते थे। जैसे कि आपका 94C है तो इसके लिए अलग से चालान का पेमेंट हम लोग करते थे, राइट। 94J है, 94I है। तो इस तरीके से जितना भी आपका नेचर था सेक्शन का, उसके हिसाब से हम अलग अलग चालान को क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अब न्यू टैक्स ईयर के लिए आपको एक ही चालान में मल्टीपल सेक्शन को ऐड करने का वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं आज आपको लाइव इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके ये बताऊंगा कि आप न्यू टैक्स ईयर के लिए टीडीएस का चालान आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं हमेशा टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन के ऊपर इस तरह का अपडेटेड वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए इसे जानने के लिए हम लोग सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो दोस्तों इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है वो आपका चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी हम लोग इनकम टैक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है incometax.gov.in, जब हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका जो क्विक लिंक्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है, राइट। तो हम लोग सीधा चले आते हैं ई पे टैक्स में। अब देखिए आपका नया क्या कुछ देखने को मिल रहा है कि हाँ जी सर, यहाँ पे अब आपका दो ऑप्शन अलग अलग आ रहा है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए टीडीएस का पेमेंट करने के लिए जा रहे हो। यहाँ पर आपके सामने न्यू इनकम टैक्स एक्ट यानी कि 26 टू 27 के लिए अगर आप करने के लिए जा रहे हो तो यहाँ पर देखो आपका साफ यहाँ पे मोटे मोटे सेंटेंस में यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आप असेसमेंट ईयर 26 टू 27 यानी कि अभी एट प्रेजेंट आप जो फोर्थ क्वार्टर का चालान अभी बनाओगे तो फिर आपको ये वाले एक्ट को आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। चलिए ये तो आपका पुराना वाला है, जैसे पहले आ रहा था अब भी वैसे आएगा। हम लोग न्यू वाले इनकम टैक्स एक्ट में चले आते हैं। चलिए अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। वही सेम एज इट इज आ रहा है। चलो यहाँ पे आपको क्या डालना है, अपने कंपनी का टैन नंबर पुटअप करना है। अगेन यहाँ पे आपको टैन नंबर को कंफर्म करना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। देन कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे ओटीपी आपको दे देना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगेन आपका यहाँ पे टैन नंबर भी दिख जाएगा और प्लस जो भी आपके फर्म का नाम है वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। अब आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अब देखिए अब आपका यहाँ पे किसी भी तरह का फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर आपको दिख रहा है, आपका आंसर होगा नहीं। यहाँ पे आप केवल और केवल टैक्स ईयर ही दिख रहा है और अभी का जो करंट का हमारा टैक्स ईयर है 26 टू 27, बस आपको सिंपली आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे कि हमें टीडीएस और टीसीएस का पेमेंट करना है तो यहाँ पे बस सिंपली आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो न्यू पेमेंट, अब यहाँ पे देखो आपका 4 स्टेप है, 1 2 3 एंड 4। अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप में, राइट। अब यहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल, यहाँ पे मेजर हेड आप इसमें से किस में फॉल करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा, अदर देन कंपनी डिडक्टीज और यहाँ पे कंपनी डिडक्टीज। अब जैसे कि हमारा ये पहला वाला है तो हमने इस पे चेक मार्क कर दिया। दूसरा आपको नया चीज क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, प्लीज सेलेक्ट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द डिडक्टी, यानी कि जो भी आपका डिडक्टी है जिसका आपने टीडीएस का डिडक्शन किया है वो रेसिडेंट है या फिर आपका नॉन रेसिडेंट है। तो हमारा ये रेसिडेंट है, यहाँ पर हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब बताने की चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पर देखो नोट में आपका क्या कुछ दिया हुआ है, आप इसे पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। देखिए पहला वाला क्या बोल रहा है कि ये जो चालान आपका एप्लीकेबल है वो आपका 26 टू 27 के लिए अब आपका स्टार्ट हो गया है। पहले जो आपका चल रहा था असेसमेंट ईयर 26 टू 27 क्या चल रहा था, चालान नंबर 281, ठीक है, जो कि हम लोग पहले कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए आपका ये बोल रहा है कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट डिडक्टिव टाइप, जो कि हमने ऑलरेडी वहां पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, जो भी आपका डिडक्टिव का नेचर है वो भी हमने सेलेक्ट कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर के देखिए, मल्टीपल सेक्शन कोड्स कैन बी सिलेक्टेड फॉर द चूजन डिडक्टिव टाइप इन ए सिंगल चालान। ये सबसे बड़ा आपका ये बिग अपडेट है। यानी क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम, कितना बोल रहा है कि 20 कोड तक हम एक ही चालान में ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम।
अब ये बोल रहा है कि इफ मोर देन 20 कोड्स आर रिक्वायर्ड एन एडिशनल चालान मस्ट बी फाइल्ड। ये पांचवा वाला पॉइंट आपको बता रहा है कि भाई जो कि डिडक्टी का जो पैन स्टेटस है आपको उसे एक बार वेरीफाई कर लेना है, राइट। ये आपको बता भी रहा है कि पूरा पाथ कि आपको कहाँ पे जाकर के विजिट करना, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में उसके डैशबोर्ड पे बताया था। चलिए अब आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको नया क्या देखने को मिलेगा, डिटेल्स ऑफ पेमेंट। यहाँ पर आपका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। जब आप लोग यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करोगे तो अब देखो पुराना एक भी सेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको यहाँ पे ये जो कोड दिया हुआ है और प्लस जो आपका नेचर ऑफ पेमेंट है वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो सबसे सिंपल होता है कोड, राइट। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर का कोड ले रहा हूँ, चलिए 1024, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ जाएगा। हमने इसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपका सेक्शन भी आ जाता है, राइट, और यहाँ पे उसका कोड भी आ जाता है। अब जैसे कि आपका जो भी टैक्स अमाउंट है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए 1 रुपया दिया, सरचार्ज वगैरह कुछ है तो आपको यहाँ पे ऐड करना है, एजुकेशन सेस है तो आपको यहाँ पे ऐड करना है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप मल्टीपल कोड को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग पुराने भाषा में उसे सेक्शन कह रहे थे, राइट। तो यहाँ पे आपका कोड दिया हुआ है ना 1024, ठीक है। आप चाहे तो सिंगल सिंगल चालान भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि मैक्सिमम हम 20 कोड को एक ही चालान में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहले ऐड करने से पहले हम लोग नीचे भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो डिटेल्स ऑफ अदर पेमेंट्स, आपका अगर कोई इंटरेस्ट है वो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। लेट फी अंडर सेक्शन 427 है, आप यहाँ पे पेनल्टी और अदर्स, ठीक है। ये तो आपका पहले भी था लेकिन उसने यहाँ पे अलग अलग कर दिया है। आइए अब हम लोग ऐड करते हैं। ये देखो हमने यहाँ पे ऐड किया, चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपका ये एक ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे अगेन हम लोग आते हैं, अब आपका जो भी है, अब जैसे कि मैं टैप करता हूँ रेंट, ये देखो रेंट को जैसे हम लोग यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पर देखो आपका रेंट ऑन मशीन आ गया और रेंट अदर देन मशीन, ठीक है। ये आपका लैंड एंड बिल्डिंग के लिए आ गया, राइट। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जिसका कोड भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अगेन 1 रुपया ऐड कर दिया, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखो अब आपका टोटल कितना चालान दिख रहा है, देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आपका 2 चालान है। अब अगर आपने गलती सेलेक्ट कर लिया तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आपको ये चेक मार्क पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखो आपका एडिट एंड आपका डिलीट का भी यहाँ पे टैब आपका दिया हुआ है, ठीक है। एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको एडिट करना है तो बस क्लिक करेंगे, ये देखो हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आपका ये एडिट हो सकता है। अब आपको अगर कोई नया कोड अगर लेना है तो आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लस आपको जो भी अमाउंट वगैरह डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया 2 रुपया, ठीक है। अब हम लोग इसे सेव करेंगे तो ये देखो, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको ये दोनों को इस तरीके से चेक मार्क कर देना या ऊपर पे क्लिक करते हैं तो आपका ये सेलेक्ट ऑल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सीधा स्क्रॉल करके नीचे चले आना है और आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देखो जैसे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो अब आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो कितना आ रहा, आप कहोगे 3 आ रहा, दिख रहा ना यहाँ पे, हाँ जी, हमने करेक्शन भी किया था ना। अब यहाँ पर देखो टोटल जो आपका ये सेक्शन कोड है जो हमने सेलेक्ट किया है 2, बस अब आपको नीचे चले आना है। जब आपको लग रहा है कि भैया सब कुछ ठीक है, बस आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। बाकी आगे का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अब आपको जिस भी गेटवे के थ्रू आपको पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बस जैसे कि मैं ले लेता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पे कंटिन्यू। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह का आपका प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा जो भी हमने आगे फिलअप किया है। जब नीचे आते हैं डिस्क्रिप्शन में तो यहाँ पे कोड देखो आपका साफ साफ लिखा हुआ है 1024 और 1009। यहाँ पे आपका टैक्स अमाउंट का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, राइट। अभी भी आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहे तो आप यहाँ पे एडिट में कर सकते हैं, राइट। चलिए तो अब आपको क्या करना है, फाइनली पेमेंट करना है तो नीचे चले आना भाई साहब और यहाँ पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है
और बाकी आपको पता है कि इसके आगे आपका बैंक का गेटवे ओपन हो जाएगा और सक्सेसफुली आपका ये टीडीएस का पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही आपका टीडीएस का पेमेंट होगा, हम सभी जानते हैं कि ऑन द स्पॉट आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट कॉपी मिलेगा, जिसमें कि आपका बीएसआर कोड, चालान का सीरियल नंबर और टेंडर डेट यानी कि चालान का डिपॉजिट डेट आपका दिया हुआ होगा, जिसे कि आपको टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए उसे रिकॉर्ड में रख लेना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो से आपने ये सीख लिया होगा कि टीडीएस का पेमेंट आपको किस तरीके से अब करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक जरूर करें, और इसी तरीके से और भी डिटेल में आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को आप विजिट कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।